हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसको बच्चे याद ही करते हैं बट ये चीज़ याद करने वाली नहीं है। इसको मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कंबंशन रिएक्शन। अब ये होता क्या है, देखो, कोई भी कार्बन का कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है ना, वो CO2 और H2O निकालता ही है। भले ही वो मिथीन हो, भले ही वो एल्कोहल हो, इथेनोइक एसिड हो। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई वी सिलेक्ट मिथीन एंड इथीन एज अ गुड फ्यूल। क्योंकि देखो, फ्यूल का काम क्या होता है कि वो गाड़ी को चलाता है, यानी कि वो गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो एनर्जी तभी प्रोवाइड करता है जब हम फ्यूल को जलाते हैं। तो जब मिथीन और इथीन जलते हैं तो वो हीट और लाइट बहुत अच्छी निकालते हैं। इसी के कारण हमारी गाड़ी को एनर्जी मिलती है और हम गाड़ियों को चलाते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। हर कार्बन का कंपाउंड जलेगा तो CO2 और H2O निकालेगा। एग्जाम्पल को और इथेनॉल ले लो, इथेनॉइक एसिड, कुछ भी। दूसरी है ऑक्सीडेशन। देखो, जो हमारे पास इथेनॉल होता है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज़ तब होता है जब हम उस इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। उसको जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, जो कि क्या है, ऑक्सीडेंट एजेंट है, तो हमें इथेनॉइक एसिड मिलेगा C2H5, नहीं, CH3COOH। सीधी सिंपल बात है। दूसरी है एडिशन रिएक्शन। देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कार्बन हो और अगर हमें उसे सैचुरेशन में करना हो, हमें उसे सैचुरेटेड बनाना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एडिशन रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 और मुझे इसको बनाना है C2H6 में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा निकल को, जो कि क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। जब मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो क्या है, कैटलिस्ट है, तो हमें मिलेगा अनसैचुरेटेड कार्बन। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनको वनस्पति घी में कन्वर्ट कराने में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। देखो, मान लो सब्स्टिट्यूशन सिंपल सी रिएक्शन है। जब हम सैचुरेटेड कार्बन में Cl2 गैस पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो है ना, वो सब्स्टिट्यूशन तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि एक की वैल्यू उठ के दूसरे में चली जाती है। तो यही है कि Cl के दो कंपोनेंट थे, एक तो हमारे पास CH3 के पास आ गया और एक HCl बन गया। मान लो, मैं आपको बता दूं कैसे। हाँ, ये देखो, जैसे मैं, हमारे पास ये दो Cl थे। अब जो एक Cl है वो CH4 के पास चला गया, मिथीन के पास, जो कि क्या बना दिया, क्लोरो मिथाइल। और एक Cl वो H के पास चला गया, यानी कि देखो, ये H उठ के इसके पास आ गया और ये जो Cl है ये उठ के इसके पास आ गया, तो हमें मिला CH3Cl प्लस HCl, यानी कि वही वैल्यू है, सब वैल्यू उठ गई थी। अगला है हमारे पास, अब हमें इसमें कुछ उनके नाम पढ़ने हैं, एल्कोहल, वो कुछ हमें उसके बारे में पढ़ने हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं, हमें अभी इसमें कुछ कार्बन कंपाउंड्स के नाम पढ़ने हैं। जैसे इथेनॉल क्या है, वो अल्कोहल फैमिली का होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब देखो, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, पेपर में पूछता है। तो देखो, एल्कोहल का तुमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसको हम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो समझ लेना कि जब भी, मतलब लास्ट में है ना, वो हाइड्रोक्साइड समझ आए ना, समझ लेना वो इथेनॉल ही है। ठीक है, ये वैसे कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ट्रिक थी याद करने की। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और दूसरा है, जब हम इथेनॉल को जलाते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो क्या है, एक कैटलिस्ट है, मतलब वो क्या है, डिहाइड्रेशन एजेंट है, H2SO4। ये जब भी जहाँ भी आएगा ना, समझ लेना वो पानी को रिलीज़ करेगा। H2SO4 जहाँ भी आए, समझ लेना वो पानी को क्या करेगा, निकालेगा। हर रिएक्शन में H2SO4 के पानी ही प्रेजेंट होगा, ये याद कर लेना। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना CH3CH2OH की, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे Na गलत लिखा है, यहाँ पे थोड़ी गलती है नोट्स में, ये नहीं होगा प्रोडक्ट होगा CH4, जो कि क्या होता है, मिथीन होता है, प्लस H2O।
पता नहीं ये नोट्स में कहाँ से ये आ गया है, CH2ON, ये नहीं होगा यहाँ पे, आने तो कहीं से आता भी नहीं, नोट्स में ये गलती है, ठीक है, यू करेक्ट। और अगली रिएक्शन है हमारी इथेनॉल की, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखो इथेनॉल को हम ऐसा यूज़ करते हैं अल्कोहल बनाने में, हम इसका यूज़ करते हैं मेडिसिन में, परफ्यूम में, हम इसको पेट्रोल में भी यूज़ करते हैं। और ये तो पता ही है कि इथेनॉल की क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगला हमारे पास इथेनॉइक एसिड। अब देखो इथेनॉइक एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, नाम में एसिड लग रहा है तो एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उतनी इथेनॉइक एसिड की भी होंगी। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और जब ये है ना फ्रीज हो जाता है तो इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CH3, फिर गलती, नोट्स किसने बनाए ये, हाँ इसका फॉर्मूला ये नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। नोट्स गलत बनाए हैं जिसने भी बनाए हैं, ठीक है। नेचर इसका एसिडिक होता है और इसकी रिएक्शन सबसे सिंपल है, क्योंकि इसकी रिएक्शन तुम किसी से भी करा दो, बेस के साथ करा दो तो मैं ना, फिर नोट्स में गलती है। मैं ये क्या है, नहीं नोट्स में इस बार गलती नहीं है। इसकी रिएक्शन तुम किसी से भी करा दोगे ना तुम्हें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, CO2, वो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब तुम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे, या फिर तुम्हें ना उसके साथ कराओगे, किसके साथ, बेस के साथ, तो भी तुम्हें मिलेगा सोडियम इथेनोएट, जिसको हम सोडियम एसेटिक भी बोलते हैं। और तुम्हें पता है जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2 निकालता है, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बस H2 निकालेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 निकालेगा। यानी कि सॉल्ट सेम ही रहेगा, बस इसके साथ के बाद के प्रोडक्ट थोड़े चेंज होंगे बाय द रिएक्शंस। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंट, अगर तुम्हारे पास H2SO वो इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड है, तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो देखो जो इथेनॉल है ना, ये CO मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। जबकि इथेनॉइक एसिड है तो एसिड, लेकिन इथेनॉल से ज़्यादा पावरफुल है और HCl से कम है, तो ये सबके साथ रिएक्ट करता है। ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा, ये CO2 के साथ करेगा, और प्रोडक्ट वही बनेगा सॉल्ट H2O। ये किसी के साथ भी रिएक्ट करे, बस यही है। अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 निकलेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O निकलेगा, सॉल्ट एंड H2O। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो CO2 सॉल्ट एंड H2O निकलेगा, और मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बस इसका जो सॉल्ट है ना वो सेम रहेगा, जो कि होता है सोडियम इथेनोएट, ठीक है। मैं देख लेता हूँ नोट्स में तो कोई गलती नहीं है ना, नहीं, एक सेकेंड मैं देख ही लेता हूँ ना एक बार, कहीं भी गलती नहीं है, ठीक है। अब इथेनॉइक एसिड की बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे इथेनॉइक एसिड विनेगर बनाने में भी काम आता है। विनेगर तो तुम चाउमीन मोमोज में बहुत डालते हो, इसका परफ्यूम में भी यूज़ होता है, और ये सेलुलोस बनाने में भी काम आता है, जैसे रेयन हो गया एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। एस्टरिफिकेशन नहीं कराया क्या मैंने, रुको एक रिएक्शन होती है, हाँ, एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो ये क्या होती है, देखो अभी हमने जैविरो के बारे में पढ़ा, हमने इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ा, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं ना तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें मिलता है एस्टर, जो कि होता है इथाइल इथेनोएट। और देखो हमने किसकी प्रेजेंस में कराया था, H2SO4 की प्रेजेंस में कराया था, और तुम्हें पता है H2SO4 क्या निकालता है, पानी निकालता है, तो हमें वाटर तो मिलेगा ही। अब इसको याद कैसे करें, देखो तो बस तुम्हें H की जगह पे, देखो तुम्हें ये फॉर्मूला लेना है इथेनॉइक एसिड, लेकिन तुम्हें H की जगह पे इथेनॉल का फॉर्मूला लिख देना है। तुम जैसे लोगे, ये देखो ये हमारे पास CH3CO तो है, लेकिन जो हमें दिख रहा है ना C2H5, इसमें से OH साइड कर दो, इसमें से H साइड कर दो, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और बाद में जो बचा ना C2H5, इसको बस COO के आगे लगा दो, क्या C2H5 को, तो हमारे पास बन जाएगा एस्टर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर। राइटिंग थोड़ी बेकार है, झेल लेना।
ठीक है। और बात गई सपोनिफिकेशन। अब ये क्या होता है, देखो भैया, सपोनिफिकेशन वो रिएक्शन होती है जब हम एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही सोडियम इथेनॉइड और C2H5OH यानी कि इथेनॉल। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात थी, एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराए तो हमें वही मिला जो इथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस करता है जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करे या सॉल्ट के साथ, वही सॉल्ट और वही इथेनॉल। और अगर हम एस्टर को हीट करेंगे ना तो हमें इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर दी थी। अब हम बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब ये क्या होता है, देखो, सोप वो होते हैं जो कि सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये तो फीचर्स है। सोप होते हैं जो लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहला जो सोप है हमारे पास उसका फॉर्मूला है C17HO35 COONA, जो कि होता है सोडियम स्टेराइड। स्टेराइड मतलब हिंदी में हम 17 का बोलते हैं, 17 बोलते हैं, तो एक तरीका है सोडियम स्टेराइड, यही बोलते हैं ना। हाँ, पहला सोप हमारे पास ये है। दूसरा था सोडियम, एक और भी था सोडियम प्रायरेट, कुछ नाम था, आई डोंट, शायद आई फॉरगेट। ठीक है, तो लॉन्ग चेन होती है। अब इसकी फीचर्स क्या है, ये सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये मतलब बहुत काम की चीज़ है। ये होती है सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक चेन। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कि सोडियम की वो होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, सॉरी वो मतलब होते हैं लॉन्ग सल्फोनिक एसिड की चेन होते हैं, जैसे। ठीक है, इसके फीचर्स होते हैं, ये डिटर्जेंट के साथ भी रिएक्ट करता है और हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। क्या बोलता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वही है, समाज को गंदा करते हैं, पानी वगैरह में ज़्यादा घुलते नहीं हैं, और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, हमारी अगली प्रॉपर्टी है क्लीनिंग एक्शन। अब देखो, जब सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, सोप में दो प्राणी पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जिनको पानी पसंद होता है, जैसे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ये पानी पानी है, तो जो, एक सेकेंड दोबारा से बनाता हूँ। हाँ, जैसे ये है, इसके अंदर मान लो पानी है और ये डस्ट है। हाँ, ये डस्ट है, तो जो देखो, ये जो हाइड्रोफोबिक होंगे ना, इनको पानी पसंद है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक होंगे इन्हें पानी से नफरत है, तो ये डस्ट की तरफ आएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक है इन्हें पानी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलती बोल दी क्या। हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं इनको पानी से नफरत है, तो ये पानी, ये डस्ट की तरफ जाएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक है इन्हें पानी से प्यार है, तो ये पानी की तरफ भागेंगे। तो इसी के बीच, उनके बीच एक बहुत गंदी फोर्स लगती है और डस्ट पार्टिकल निकल जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ रह रहा है क्या। हाँ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जो हार्ड वाटर होते हैं ना, इसमें पोटेशियम कैल्शियम के आयंस होते हैं, और जबकि सॉफ्ट वाटर में आयंस कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है। ये जो होता है हार्ड वाटर, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जबकि सोप जो होता है वो इफेक्टिव होता है। जब देखो, और हार्ड वाटर की कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हार्ड वाटर में हम है ना ज़्यादातर हार्ड वाटर ही पीते हैं, और हाँ, हम कभी कभार हम सॉफ्ट वाटर नहीं पी पाते। और हार्ड वाटर के एग्जांपल ग्राउंड वाटर है, और सॉफ्ट वाटर के एग्जांपल रेन वाटर है। स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन भी ये देखो मैंने बताई थी ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो क्या है वो है हाइड्रोफिलिक, और जो वो ब्लैक ब्लैक कलर का है जो तरफ आ रहा है वो है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये डर्ट पार्टिकल है। तो हाँ, यही था हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई नो 15 मिनट्स में कंप्लीट कर ली है, तो थैंक यू।